अस्सलाम वालेकुम। जो आज श्रीलंका की आवाम ने खौफ के हर बुत को तोड़ते हुए अपने चोर हुक्मरानों को इबरतनाक सजा दे दी है और इबरत का निशान बना दिया। ये आपके सामने वीडियो चली, आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका का सदारती महल है, ये वहां की वीडियो है। लाखों लोग उस वक्त सदारती महल के बाहर जमा हो गए जब ये ऑफिशियल ऐलान किया गया कि श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब कि मुल्क का दिवालिया निकल गया। लाखों लोग बाहर आए और लोगों ने आकर आखिरी फैसला किया कि अब ये जो चोर और करप्ट हुक्मरान है, इनसे हमें आजादी चाहिए। अब किसी सूरत हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सदारती महल के अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने क्या क्या किया। आप देखें, यहां पे एक स्विमिंग पूल के अंदर लोग गए, जो अय्याशियां करते थे हुक्मरान, जो खुद तो स्विमिंग पूल में नहाते थे, अय्याशियां करते थे, लेकिन अवाम के पास खाने को रोटी नहीं थी। श्रीलंकन अवाम के पास रहने को घर नहीं थे। श्रीलंकन अवाम का पैसा सब जब्त किया गया और बैंकरप्ट किया गया पूरे मुल्क को। उसके बाद बावर्ची खाने तक लोग घुस गए जाके सदारती महल के अंदर। महंगी महंगी गाड़ियां जो सदारती महल के अंदर खड़ी थी वो लोगों ने जाके दिखाई, और जो उनका सदर था उसने क्या किया, वो मिलिट्री शिप के अंदर मुल्क से भाग गया और अभी तक मुबैना इत्तलात के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की है। अभी न्यूज जो है वो आ जाएंगी। और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था एक स्टेडियम के अंदर, वहां पर लोग घुस आए और वहां पर जो मैच है वो भी मुतासर हुआ। अब एक बात यहां पे आप लोग याद रखिएगा कि श्रीलंका की ये जो सिचुएशन है ना, ये क्यों हुई है? ये इस वजह से हुई है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दो खानदान, जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान, ये कई दहाइयों से हुकूमत करते आ रहे थे। बिल्कुल इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी दो खानदान हुकूमत कर रहे थे। उनका अपना बैंक बैलेंस, उनकी अपनी मुल्क के बाहर जायदाद, उनके अपने बच्चों की अय्याशियां, उनकी अपना हर चीज सेट, अपनी नस्लों का फ्यूचर सेट कर दिया। लेकिन श्रीलंका की आवाम जो है उनका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। मैं आपको बताता चलूं कि श्रीलंका के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 92% है, यानी कि 92% लोग वहां के पढ़े लिखे लोग हैं। फिर भी लोग बेचारे हाथों के अंदर डिग्रियां पकड़ी होती हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके हुक्मरान चोर हैं, आपके हुक्मरान करप्ट हैं। उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आपकी मुल्क की आवाम के साथ क्या हो रहा है। आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है, जो गुर्बत की सतह है, महंगाई की सतह जो है वो 54% जो है वो चली गई है श्रीलंका के अंदर। 54% का मतलब है कि अगर 10 घर हैं तो 10 घर में से 7 घर ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। जब मुल्क के ये हालात हुए तो फिर देखें कि अवाम का समुंदर किस तरीके से आया। जब अवाम को पता लग जाता है कि हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, चोर हैं, और फिर भी वो अवाम ना उठे आके अपने हुक्मरानों के खिलाफ, तो फिर नुकसान होता है जिस तरीके से श्रीलंका का नुकसान हुआ। लेकिन आखिरकार उस अवाम ने यह फैसला किया कि अब हमने इन हुक्मरानों को सबक सिखाना है, इन करप्ट हुक्मरानों से हमने अपनी जान छुड़ानी है। और फाइनली श्रीलंका ने अपनी जान छुड़ा ली है। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क की सूरत हाल भी श्रीलंका जैसी हो, लेकिन अगर हमारी अदालतें हरकत में ना आई, अगर हमारी जुडिशरी ने सख्त फैसले इस मुल्क के लिए ना किए, मतलब पाकिस्तान में यह कहा जाता है वो ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर कोई वजीर आज़म बन गया, वो चोर भी है, वो करप्ट भी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। नो, आप लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा। पाकिस्तान की जुडिशरी को यह फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने करप्ट और चोर लोगों को हमने इक्तदार में बिठाना या नहीं बिठाना। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर आपके ऊपर खुदा ना खास्ता एक FIR कट जाए ना, तो आपको जिंदगी भर कभी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, आपने अरबों रुपया लूटा हो, आप लोगों का, गरीब लोगों का पैसा यहां से लूट के बाहर जाके अपनी बिल्डिंग्स खड़ी की हूं, आपने एवेन्यू फील्ड अपार्टमेंट्स खड़े हूं, आपने सरे महल खड़े किए हूं, आपने बिलावल हाउस खड़े किए हूं, तो आप इस मुल्क के वजीर आजम भी बन सकते हैं, वजीर आला भी बन सकते हैं, वजीर खारजा भी बन सकते हैं, और जरदारी की तरह आप इस मुल्क के सदर भी बन सकते हैं। जब तक एक कौम अपनी वैल्यूज के ऊपर कंप्रोमाइज करती रहती है, उस कौम का नुकसान होता रहता है। और जब कौम अपने असूल के लिए खड़ी हो जाती है, जब कौम ये सोच लेती है कि अब हमने इन करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना, तो फिर उस कौम के दिन बदल जाते हैं। और आप देखिएगा कि आज का दिन श्रीलंका की तारीख का सबसे बेहतरीन दिन होगा कि जब अवाम ने करप्ट और चोर और लुटेरे हुक्मरानों को उठा के बाहर फेंका। और आज से बाद आप देख लीजिएगा कि अगर श्रीलंका को अच्छी लीडरशिप मिल गई तो ये मुल्क ऊपर उठेगा और तरक्की करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।